हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस पार्ट 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को सीखा था। आज हम डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझते हैं। हमारे सेंटेंसेस हैं, वह प्रार्थना कब करती है, वह प्रार्थना कब करता है, सागर प्रार्थना कब करता है, सुधा प्रार्थना कब करती है। हमारे चारों सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि प्रत्येक सेंटेंस के बीच में है। हमारे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस में हिंदी सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में ही होता है और हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। इसकी बेस फॉर्म प्रार्थना करना है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में आई है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में आई है। इसे हम इंग्लिश में प्रे कहते हैं। आइए हम इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर को समझें। When does she pray? When does he pray? When does Sagar pray? When does Sudha pray? इसमें यूजिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि हम इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लाते हैं। उसके बाद हम डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई मैटर भी नहीं बनता है। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा हम लास्ट में ही प्रयोग करते हैं। हमें इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखना चाहिए। When does she pray? When does he pray? When does Sagar pray? When does Sudha pray? हमारा when क्वेश्चन वर्ड टाइम को इंडिकेट करता है। तो जब भी आपको टाइम के बारे में बात करनी होती है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लेते हैं और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से बोलते हैं When does she pray? When does he pray? When does Sagar pray? When does Sudha pray? आप और बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। आइए इसके कुछ प्लूरल सब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। वे प्रयास क्यों करते हैं? हम प्रयास क्यों करते हैं? तुम प्रयास क्यों करते हो? खिलाड़ी प्रयास क्यों करते हैं? यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों दिया हुआ है। इसमें हम बेस वर्ब प्रयास करना का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में ट्राई कहते हैं। ये हमारी जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट को शो करती है। मैंने आपको सबसे शुरू में ही ये बताया था कि हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब फॉर्मेट होती है वो त अक्षर लिए हुए होती है। कोई भी वर्ब इसमें त अक्षर लिए हुए आती है और हम उसे अलग अलग सेंटेंस टाइप्स में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। स्टार्टिंग से ही हमारी वर्ब बेस वर्ब है। बस हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या एस सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम सभी टाइप्स में बेस वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर
आपने देखा कि जो हमारा WH टाइप क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन वर्ड अंदर आने से बनता है। आइए इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर को देखते हैं। Why do they try? Why do we try? Why do you try? Why do the players try? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो यूजिंग वर्ब है वो WH वर्ड प्लस डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे चूँकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर होगा कि हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले प्रयोग में करते हैं। वाई डू दे ट्राई, वाई डू वी ट्राई, वाई डू यू ट्राई, वाई डू द प्लेयर्स ट्राई। आप देख रहे हैं कि जो हमारा वाई क्वेश्चन वर्ड है वो रीज़न को इंडिकेट करता है। तो जब भी आपको रीजन के बारे में बात करनी होती है तब आप वाई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज वाले स्ट्रक्चर को यूज़ में लाते हैं। इसमें हमारा एक टाइप होता है सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव भी होता है, वो सिंगल इंटेरोगेटिव हो सकता है या फिर डबल इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव से मेरा मतलब है वो हमारा सेंटेंस येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकता है या फिर WH टाइप क्वेश्चंस हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसे समझते हैं। ये हैं हमारे एग्जाम्पल येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के, जो कि हमारा हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? आपने देखा कि हमारा ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसलिए हम इस कंडीशन में जो ये नेगेटिव वर्ड होता है उसे हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। बेस वर्ब हमारे यहाँ पर जाना है जिसे हम इंग्लिश में गो कहते हैं। तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर आपने देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में ही, जैसे हमने पहले भी किया था। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब चूंकि यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया है तो अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नोट का भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद गो, ये हमारा स्ट्रक्चर है। डज ही नॉट गो, डू दे नॉट गो। यहाँ पर सब्जेक्ट चूंकि हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। डू दे नॉट गो, डज ही नॉट गो, आने वाले ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लाते हैं। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल। आइए हम WH टाइप क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। वह क्यों नहीं पढ़ता है? वे क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपने देखा कि हमारा अब सब्जेक्ट WH टाइप हो गया है और इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया है जो कि रीजन को इंडिकेट करता है। इसमें नेगेटिव वर्ड भी आया हुआ है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ये दोनों हमारे सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बन गए हैं। हमारे बेस वर्ब यहाँ पर पढ़ना है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वाई क्वेश्चन वर्ड हम इसमें सबसे पहले लाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी सीखा है। वाई डज, उसके बाद डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और फिर नोट। वही हमारा प्रोसेस है कि हम सब्जेक्ट के बाद ही नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। तो वाई डज ही नॉट रीड, वाई डू दे नॉट रीड। इस तरीके से हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वाई डू दे नॉट रीड
और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाई डज ही नॉट रीड। इस तरीके से हम डू और डज का प्रयोग करके हम WH टाइप क्वेश्चंस को भी प्रयोग में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जानने के लिए इसका पार्ट 5 जरूर देखें।